गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं। तो इस चैनल में जो भी हमारे और भी वीडियो आएंगे उनमें भी हम आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने आपको इस फोर्थ लेसन कैमरे में बंद अपाहिज इसकी व्याख्या करवा दी थी। अब हम इस अपने वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्टक में रखी गई। आपने पढ़ा हो तो आपने देखा था कुछ पंक्तियाँ ऐसी थी जो कोष्टक में रखी थी पद्यांश में, तो उसका औचित्य क्या है? तो यही पूछा है, आपकी समझ में उसका क्या औचित्य है। तो वही बताया है इसमें। कैमरे में बंद अपाहिज कविता वास्तव में दूरदर्शन कार्यक्रम या मंच पर दिखाए जाने वाले नाटकों को छंदबद्ध काव्य में रचना की गई है, ठीक है, जिसमें प्रसारण या मंच के दौरान कैमरामैन अपाहिज एवं संचालन कर्मियों से कही जाने वाली बातें जो नेपथ्य हो रही थी उसे कोष्टक में रखा गया है, जिससे कविता को पढ़ते समय पाठक को दृश्यांक का जो पाठक है ना, उसे जो देख रहा है उसमें जो भी दर्शक है वो उनको रस ले सकें। उसका समझ में आ रहा है ना? इसको एक बार इसकी भाषा में और समझा देते हैं जो बुक में ली हुई है। जिससे कविता को पढ़ते समय पाठक उस दृश्यांकन मतलब जो दृश्य फिल्माया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, का दर्शक की ही तरह रसवादन कर सकें। जो रसावादन होता है ना, रस लेना होता है, वो रस ले सकें। जैसे कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, कैमरामैन से कहा गया। ये जो वाक्य थे ये किससे कहा गए थे? कैमरामैन से कहा गए थे। इस इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, क्या जो एक वाक्य ऐसा है कि हाँ, इसे इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दर्शकों को संबोधित करके। मतलब ये जो दो वाक्य हैं इनको दर्शकों को संबोधित करके पूछा था। यह अवसर खो देंगे। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अपाहिज से ऐसा कहा गया। ठीक है, ये कौन सा शब्द? ये सब अपाहिज से कहा गया था। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, यह निसंदेह सत्य है कि पत्रकारिता जगत ने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए हर वर्ग विशेष के लोगों को दूरदर्शन के पर्दे पर स्थान देने के उद्देश्य से अपाहिज के साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोजित करके करुणा दिखाई। किंतु साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों का स्तर निष्कर्षता ओछापन, कैसा था? ओछापन, बेतुका, अमानवीयता, संवेदनहीनता को प्रदर्शित कर रहा था। क्या आप क्या अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये सारे प्रश्न किससे पूछे थे? वो अपाहिज जो व्यक्ति था ना, उससे पूछा था। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? ऐसे प्रश्न अपाहिज को पीड़ा की जो पीड़ा थी उसको कुरेदने और उसे संवेदनहीन दिखाने के लिए किया गया था। आप अवसर खो देंगे, ये भी बोला था। पर्दे पर वक्त की कीमत है, ऐसे वक्तव्य दूरदर्शन की महत्ता और अपाहिज का एहसान करने जैसे लगते थे। ऐसा लग रहा था जैसे अपाहिज पर एहसान कर रहे हों, जो मात्र एक बनावटीपन है, जहाँ करुणा के मुखौटे में क्रूरता को जन्म देता है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? मतलब वो अपने आप को तो समर्थ बता रहा है, जो दूरदर्शन है ना, क्या बता रहा है जो दूरदर्शन के वाले, कि हम जो दूरदर्शन कर्मी हम क्या बहुत महान हैं, मतलब शक्तिमान हैं, और हम किसको लाएंगे? एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। मतलब अपने आप को महान बता रहा है। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने मीडिया वालों, दूरदर्शन कर्मियों, कार्यक्रम के संचालन पर व्यंग किया है।
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कहावत को चरितार्थ करने लगे हैं। दूरदर्शन वाले स्वयं को समर्थ शक्तिमान बताकर आम जनता के प्रशंसक बन गए हैं। उनकी कृपा से ही लोगों को पर्दे पर स्थान मिल सकता है, अन्यथा नहीं। वो ऐसा जता रहे हैं। उनके अनुसार अपाहिज व्यक्ति की तुलना में वे अधिक समर्थ और बलवान हैं। अतः दुर्बल जो अपाहिज है की कमजोरियों का उजागर कर उस पर कार्यक्रम बनाकर दर्शक दीर्घा के समक्ष उसे लज्जित करने जैसे प्रश्नों को पूछकर कुरेद कर अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता की ओर ध्यान देना किसी तमाशे से कम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। यदि शारीरिक रूप, ठीक है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का रोचक कार्यक्रम आयोजित करने और उसके लोकप्रिय होने का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। अगर दोनों साथ में रोने लगेंगे तो उनका जो उन्हें जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो लोकप्रिय हो जाएगा, यह उद्देश्य उनका पूरा हो जाएगा लोकप्रिय करने का। उसे लोगों की वाहवाही और सहानुभूतियाँ मिलेंगी। कार्यक्रम लोकप्रिय होने से प्रसिद्धि और मुंह मांगी कीमत मिलेगी, क्योंकि जिस रस को आधार मानकर कार्यक्रम बनाया जाता है वही रसवादन दर्शक श्रोता पाठक पूरी तरह से होता है, तभी कार्यक्रम की सार्थकता पूर्ण होती है। यहाँ भी वही हुआ। अपाहिज की पीड़ा से दुखी होकर न केवल अपाहिज बल्कि दर्शकों को भी रुलाने का पूर्ण प्रयास था। करुण रस पर आधारित कार्यक्रम में करुणा का प्रभाव होना आवश्यक था। 5 नंबर का भी देख लेते हैं। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति दूरदर्शन वालों के व्यावसायिक नज़रिए को रखा है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण में मिनट के हिसाब से और लोकप्रियता की संभावना के आधार पर कीमत रहती है। दूरदर्शन वालों को किसी के दुख दर्द, शोहरत, हित अहित, प्रसिद्धि, बदनामी आदि से कोई सरोकार नहीं, मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ कार्यक्रम की रोचकता, लोकप्रियता और उसे बनाने में लगाए धन से लाभ की वसूली हो जाने से मतलब है। कौन अतः वो बेम केन ये सारे जो प्रकरण हैं अपने कार्यक्रम को प्रसिद्धि दिलाना चाहते हैं, वो ये सब करके। अब कविता के आसपास के क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से कराना हो तो आप किन शब्दों में करवाएंगे। मेरा जो मित्र है ये गोपीनाथ है, यह 12वीं का गणित संकाय का छात्र है। यह इतनी मेहनत और यह इतना मेहनती और सौभाग्यशाली है कि ये पोलियोग्रस्त पैर के बावजूद तैराकी में छत्तीसगढ़ चैंपियन है। भविष्य में यह अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने के लिए प्रयत्नशील है। इसे देखकर मेरे अंदर भी कुछ नया करने की प्रेरणा मिल रही है और इसी के मार्गदर्शन पर मैं भी आजकल तैराकी सीखने जा रहा हूँ। ऐसा मित्र पाकर मैं स्वयं को खुशनसीब समझता हूँ। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, आप अपने विचार में संक्षेप में लिखिए। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम की आड़ में किसी अपाहिज के साथ इस प्रकार के संवेदनहीन प्रश्नों को सुनकर मुझे उस कार्यक्रम के आयोजक बुद्धिजीवी की बुद्धि पर आश्चर्य होगा कि आपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग किस हद तक स्वयं को गिरा सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगाने हेतु दूरदर्शन संचार विभाग को शिकायत पत्र करने का उत्प्रेरित हो जाऊंगा। मतलब शिकायत करने के लिए मैं कैसा हो जाऊंगा, उत्प्रेरित हो जाऊंगा कि ये कैसे कार्यक्रम आप ये रख रहे हैं दूरदर्शन संचार विभाग के दूरदर्शन के लोग। तो दूरदर्शन संचार विभाग होता है जहाँ पे हम शिकायत कर सकते हैं। तो यही बता रहे हैं कि दर्शक बता रहा है कि हम इस पर शिकायत भी कर सकते हैं। इतना हम इस नाटक से हम उत्प्रेरित हो जाएंगे कि हम वहाँ पे शिकायत कर देंगे। तो बच्चों ये हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको पढ़ा दिए 4th लेसन के।
तो मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।